बस 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मुख्य अतिथि भी आ गए हैं, क्योंकि कहो तो सुना दूं। अरे भाई घर में सुनने हैं, ताली बजाओ जी इनके नाम का। ये तो मुख्य अतिथि कहाँ सुनते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी सुना दो निकले। लेकिन कितनी अच्छी अतिथि हैं, पहले आदि में तो सुनने आया हूँ। और वास्तव में अगर ऐसे अतिथि आकर विद्वानों को सुनने लगे तो उनका भी आना सफल और हमारा सुनाना भी सफल। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, फिर पाछे पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई फिर कुछ नहीं होता। ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं कि जो समय रहते समझ जाता है, मनुष्य किसको कहते हैं? बोले जी किसी काम को करने से पहले विचार करता है, परिणाम के बारे में सोचकर विचार करता है, फिर कर्म को, अच्छे कर्म को करता है, वो मनुष्य है। क्या है? मनुष्य है। जो किसी काम को करने के साथ साथ विचार करता है वो भी कुछ सावधान, लेकिन जो काम करने के बाद में विचार करता है, कहा वह निरा महामूर्ख होता है। ऐसा व्यक्ति खुद भी डूबता है और दूसरों को भी डूबा। इसलिए आप देखेंगे महर्षि के जीवन को, जो भी कर्म किया बड़े चिंतन मनन पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से किया और एक समाज को एक विचार क्या दिया। एक शब्द है चिंतन। क्या है जी? एक शब्द है चिंतक, एक शब्द है चिंता, और सावधान, एक शब्द है चिता। सारे चिंतन करना बैठकर, चिंतन क्या करना? जब चिंतक चिंतन करना छोड़ देता है, चिंतक कौन होता है? जो चिंतन करने योग्य बातों का चिंतन करता है। जब चिंतन करना छोड़ देता है तो चिंता बढ़ जाती है, और जब चिंता बढ़ जाती है ना, तो चिंता से चिता बनने में देरी नहीं होती। कहते हैं ना, इसे कोई बीमारी नहीं थी, ज्यादा इसकी टेंशन खा ली, इसकी टेंशन ने इसको बीमार कर दिया, शुगर का मरीज बना दिया, इसलिए चला गया। टेंशन से बीमारी हो गई। इसलिए ऋषि कहते हैं समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन उन समस्याओं की चिंता ना करें, उन समस्याओं का समाधान क्या है उस पर चिंतन करें। और समाधान है कहीं तो वेद की शरण में है। वेद के अनुकूल जब हम चलने लगेंगे तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वेद पढ़ोगे, वेद जहां वेद है वहां पर क्या है? संवेदना। क्या है? लोग से बोलो, जहां वेद है, जहां वेद के अनुकूल चलते हैं वहीं पर संवेदना है, और जहां वेद नहीं है वहीं पर वेदना है। और कह दूं, जहां वेद नहीं वहीं ना वेद है, वहीं जावेद है, वहीं बर्बाद हो। इसलिए आओ महर्षि के विचारों को जानने का, समझने का प्रयास करें। उस अकेले महर्षि ने सत्य का आश्रय लेकर ईश्वर के सानिध्य में जब चले तो एक नहीं दो नहीं हजारों हजारों लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। और कैसे चले? निश्चिंत जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। समस्त इतिहास को आप उठा करके पढ़ेंगे अब से पहले के, तो कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो महर्षि दयानंद के जैसा हो। लेकिन मैंने जब कुछ पुस्तकों को पढ़ा तो मुझे एक मिला जो हूबहू दयानंद के जैसा था। वो कौन था? वो दयानंद ही था, और कोई दिखाई। तभी तो लिखा है, आप मेरे पीछे पीछे गुनगुना सकते हैं, जय हो दयानंद निराले। क्या बोलेंगे? बोल दोगे कि नहीं? क्या मुझे बोलना पड़ेगा? अब भी एक साथ बोलना मिल करके। है कितने उपकार तेरे, उपकार तेरे हो, हैं कितने उपकार तेरे हम पर टंकारे वाले। ओ जय हो दयानंद निराले, जय हो दयानंद निराले, जय हो दयानंद निराले, जय हो दयानंद निराले। सब बोलिए, है कितने उपकार तेरे हम पर टंकारे वाले। जय हो दयानंद निराले, जय हो दयानंद निराले। दुखी अनाथ और अबलाओं को तूने संभाले।
जो प्रेतों की मंदिर अबीज संयत भूप जिनों के हो अबीज सैयद भूप जिनों के दिल से मैल निकाले प्रभु दयानंद निराले जय हो दयानंद निराले जय हो दयानंद निराले जय हो दयानंद निराले एक विरुद्ध मत सब पंथों की खोल दिखाई हो पाखंडियों ने पत्थर फेंके पाखंडियों ने पत्थर फेंके पाखंडियों ने पत्थर फेंके और तलवार घुमाई और तलवार घुमाई कहीं दोस्तों निशी के ऊपर कहीं दोस्तों निशी के ऊपर फेंके विषधर काले दयानंद निराले जय हो दयानंद निराले जय हो दयानंद निराले जय हो दयानंद निराले माइक की आवाज को ठीक कर दो क्षेत्र आपने छेड़ दिया देखो जो व्यक्ति चरित्रवान होता है विद्वान होता है परोपकारी होता है ईश्वर भक्त होता है वो निर्भय हो जाता है कैसा हो जाता है उसके सामने चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो कितना ही बड़ा कोई बलवान धनवान विद्वान क्यों ना हो वो सत्य कहने से कभी डरता नहीं है और इसका उदाहरण आपको महर्षि के जीवन से मिलेगा जिस समय ओखीमठ के महंत ने कहा सन्यासी तुम्हारे चेहरे पर गजब का तेज है तुम एक काम करो हमारे शिष्य बन जाओ मेरे बाद इस ओखीमठ की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी तब क्या कहा था महर्षि ने मैं जिस संपत्ति की तलाश में हूँ वो संपत्ति आपके पास किंचित मात्र भी नहीं है महंत जी और इस बात को कहकर ठुकरा करके चल जब राणा सज्जन सिंह उदयपुर के राजा ने कहा था स्वामी जी आप केवल मूर्ति पूजा का खंडन मत कर दीजिए एक लिंग महादेव की गद्दी आपकी हो जाएगी मेरा पूरा राजपाट आपके चरणों में अर्पण हो जाएगा बस एक काम करना है आपको शिव का अवतार घोषित कर देंगे आप मूर्ति पूजा का खंडन बंद कर दो तब क्या कहा था महर्षि ने सिद्धांतों के साथ समझौता कदापि संभव नहीं है समाज को जिस गहरी खाई से निकालना चाहते हैं आप चाहते हैं उसी में गिर जाएंगे ऐसा कदापि संभव नहीं है और ठुकरा करके उनके उस प्रस्ताव को वो चल लेकिन जब चले तो कहा सज्जन सिंह ने एक बार और सोच लीजिए स्वामी जी आज के समय में इतनी विशाल संपत्ति को आपके चरणों में अर्पण करने वाला राणा सज्जन सिंह के अलावा कोई और ना मिले तब कहा था स्वामी जी ने ये तुम सच कहते हो तुम्हारे अलावा इतनी विशाल संपत्ति मुझे देने वाला कोई और ना होगा लेकिन तुम भी ध्यान से सुनो राणा आज के समय में तुम्हारी इस विशाल संपत्ति को ठोकर मारकर जाने वाला भी दयानंद के अलावा कोई और नहीं जब राम सिंह ने उनको मृत्यु का भय दिखाया तलवार उठाई तो तलवार को एक ही बार में छीन करके धरती पर मारकर तोड़ दिया और कहा हम चाहें तो भी इस तलवार को तुम्हारे पेट में घुसेड़ सकते हैं लेकिन हमारा सन्यासी धर्म हमें इसकी आज्ञा नहीं देता भजन तो आगे लंबा है लेकिन बस एक कली सुन लो वाणी को विराम दूंगा बड़ा सुंदर लिखा है तोड़ी तलवार करण सिंह की कुचिया फनियल के फन को तोड़ी तलवार करण सिंह की कुचिया फनियल के फन को घर के साथ मोह दिया था मिट्टी समझा धन को हर मिट्टी समझा धन को उदयपुर की गति ठुकरा के उदयपुर की गति ठुकरा कर चल दिए थे मतवाले लेकिन ऐसे परोपकारी के साथ में हमने क्या किया फिर भी इस जाति ने पिलाए फिर भी इस जाति ने पिलाए तुझको जहर के प्याले वो जय हो दयानंद निराले जय हो
निराले जय हो दयानंद निराले, 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 निराले निराले निराले, जय हो दयानंद निराले, जय हो दयानंद निराले, जय हो दयानंद निराले जय हो दयानंद निराले, जय हो दयानंद निराले। आपने इतने ध्यान अवस्थित होकर के विचारों को सुना, आपका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ इन बातों पर चिंतन मनन कर अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। ईश्वर हम सब की इसमें सहायता करे। आप सबका पुनः धन्यवाद। वाणी को विराम। जिन जिन लोगों ने उत्साहवर्धन किया उनका भी धन्यवाद। मेरे साथ मिलकर बोलिए। श्री आचार्य जी 200 रुपए दे रहे हैं, धन्यवाद है। एक साथ बोलिए भारत माता की जोर से बोलो महर्षि दयानंद की। सभी का धन्यवाद। इति ओम शांति। 100 रुपए दोनों को हमारी बहन सुमन बत्रा जी दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अजय जी ने प्रस्तुत किया। आज बड़ी खुशी और प्रसन्नता का और अवसर है। हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं